रही हो। समस्त भक्तगणों से निवेदन है, हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं, तो आप समस्त भक्तगणों से अनुरोध है यथाशीघ्र कार्य को स्थगित करके आए और व्यासवाणी को श्रवण कर श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाए। बोलिए बाकी हरिलाल की। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौर
समाहित योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सनमानिशाल भागवत महापुराण की बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की हनुमत लाल जी महाराज की शंकर भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। कलिमल निनाद करती हुई पूर्ण तोया भगवती गंगा के पावन पुलिन पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को अष्टम दिवस की पावन कथा श्रवण करा रहे, जहां भक्त की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती एक साथ प्रवाहित हो रही है। सभी आए हुए अपने श्रोता बंधुओं का मैं व्यासपीठ से सभी का स्वागत करती हूँ। जितने हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग लोग आए हैं, उनसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। ममता की मूर्ति माताएं और छोटी प्यारी प्यारी बहनें, समस्त भक्तों का मैं स्वागत करती हूँ। आइए मन और वाणी को पवित्र करें, दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
वासुदेवा
अब आइए सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। कल के सुंदर पावन प्रसंग में कंस का वध, कंस का उद्धार श्याम सुंदर ने किया। इसके बाद कन्हैया कारागार में गए और अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कराया। अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराया और स्वयं कन्हैया ने राज्य नहीं किया। कन्हैया स्वयं राजा नहीं बने, क्योंकि इनके पूर्वज यदु को पिता ययाति ने श्रापित कर दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा। इस कारण से कन्हैया राजा नहीं बने। इसके बाद उग्रसेन को राजा बनाया गया। कुछ दिन बाद ठाकुर जी का जनेऊ संस्कार किया गया। और एक बात बताइए, ब्राह्मण का जनेऊ, ब्राह्मण के वंश में यदि पुत्र का जन्म हो तो अब तो जनेऊ कराने की जो परंपरा है वो परंपरा गई है बदल। अब जनेऊ तब किया जाता है जब विवाह तय हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कि एक साथ ही सब खर्चा हो जाए, और पहले के समय में जनेऊ यदि ब्राह्मण को अपने पुत्र को विद्वान बनाना है तो उसका जनेऊ 5 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। 5 वर्ष की आयु में यदि जनेऊ ना हो पाए
वर्ष की आयु तक जनेऊ हो जाना चाहिए, और यदि 7 वर्ष की आयु तक भी न संभव हो पाए तो 11 वर्ष की आयु तक जनेऊ हो जाना चाहिए। इसके बाद जनेऊ होना न होना एक समान। अब तो परंपरा बिल्कुल बदल गई है। जनेऊ कराने के बाद, होने के बाद बालक गुरुशाला में पढ़ने के लिए जाते थे। तो अब परंपरा बदल गई है। प्रातः कालीन जनेऊ होता है और सायंकालीन जब तिलक चढ़ता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तिलक ही, और हमारे इधर बोला जाता है लगुन। तो जब तिलक चढ़ता है तो जैसे बच्चे का जनेऊ किया जाता है, प्रातःकालीन जनेऊ, और जब काशी पढ़ने जाते हैं तो बीच में कौन मनाते हैं, जीजा जी की फूफा जी, आपके यहाँ मामा मनाते हैं। मामा ने अपना एक अंगूठी, एक जंजीर, कुछ भी पहना दिया तो बच्चा विद्या पढ़ के वापस आ गया। तो अब जिस प्रकार जनेऊ होता है उसी प्रकार से बालक जनेऊ निपटा करके भी रख देते हैं। ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो जनेऊ धारण नहीं करते। प्रेम से बोलिए। इसके बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उज्जैन में 64 दिन में 14 विद्याएं और 64 कलाएं भगवान ने प्राप्त की। आज भगवान से गुरुशाला में गुरुजी ने कहा कि गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। देखिए, गुरु दीक्षा अलग होती है और गुरु दक्षिणा अलग होती है। जो हमें विद्या का अध्ययन कराए उसको हम क्या देते हैं, गुरु दक्षिणा, और जो हमें गुरु मंत्र दे उसको कहते हैं गुरु दीक्षा। गुरु जी ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। कन्हैया जी बोले कि मांग लो जो भी चाहिए, और हम तो आपके शिष्य हैं, तो हम तो आपकी जो इच्छा है, कामना है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आज गुरु जी कहते हैं, बोले मेरा जो मरा हुआ पुत्र है वो पुत्र मुझे वापस कर दो, वो पुत्र मुझे चाहिए। और गुरुजी ने बताया कि मेरा मरा हुआ पुत्र समुद्र में डूब गया है, तो वो पुत्र मुझे वापस चाहिए। कृष्ण और बलराम दोनों लोग आगे बढ़े और समुद्र के किनारे पर आ गए। समुद्र भगवान की पूजा की, और इसके बाद कहा कि गुरु जी का जो गुरु पुत्र है वो तुम्हारे जल में है। तो ये कहता है कि मेरे जल में गुरु जी का गुरु पुत्र नहीं है, लेकिन एक दैत्य है, उससे पता कर लो। परीक्षित जी, दैत्य का नाम था शंकासुर। भगवान ने समुद्र में
समुद्र के जल में शंकासुर का वध किया। लेकिन जब शंकासुर का वध कर दिया, लेकिन गुरु जी का पुत्र नहीं मिला। और उसी समुद्र में 5 जन नाम का एक शंख मिला। जब ये शंख मिला तो ये शंख लेकर के भगवान यमलोक को पहुंच गए और यमलोक में जाकर के जैसे ही शंख बजाने लगे, देखिए शंख हमारे अभय जी अभी आपको बजा करके सुनाएंगे। जैसे ही शंख बजाया तो जितने मृतक जीव थे वो शंख की आवाज सुनकर सब जीवित होने लगे। यमराज विचार करने लगा कि यहाँ कौन आ गया हमारे यहाँ। यमराज जी निकल करके बाहर आए और जो ही श्याम सुंदर को देखा तो ठाकुर जी के हाथ जोड़े और कहा कि आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान का तो नाम ही केवल पर्याप्त है। हे श्याम सुंदर, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? और भगवान का नाम तो ऐसा है कि उस नाम की महिमा भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं नहीं कर पाते हैं। अपने नाम की महिमा का गान स्वयं 3 लोक के ठाकुर नहीं कर पाता। सुंदर एक दोहे में वर्णन किया है, राम न सकै नाम गुण गाई। स्वयं राघवेंद्र सरकार भी अपने नाम का व्याख्या नहीं कर पाते, अपने नाम की विवेचना नहीं कर पाते। नाम की महिमा का एक हम आपको एक कथा सुनाए। एक बार जब भगवान राघवेंद्र सरकार और सब जो बानर थे, बालू थे, जब भगवान पुल बना रहे थे तो ये बालू और बंदर क्या करते थे, एक पत्थर पर, एक शिला पर रा लिखते थे और दूसरी शिला पर मां लिखते थे और ये दोनों आपस में जुड़ जाते थे। जो ही ये शिला समुद्र में फेंकते थे तो ये शिला आपस में जुड़ जाती थी। भगवान ने सोचा कि मेरे नाम का इतना बड़ा प्रभाव कि ये शिला आपस में जुड़ जाती है। एक दिन रात्रि में राघवेंद्र सरकार ने विचार किया और रात्रि में भगवान उठे और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े और आगे बढ़कर के समुद्र के किनारे आए और जब किनारे आए तो प्रभु राघवेंद्र सरकार ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बड़े पत्थर को उठा करके फेंक दिया और ज्यों ही फेंका तो वो पत्थर डूब गया। भगवान ने सोचा कि हम अपना नाम क्यों लिखे पत्थर पर? भाई जब हम स्वयं राम हैं तो हम अपना नाम हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है।
गई तो फिर दूसरी शिला उठाई, उससे कुछ कम भारी, और जो ही उठाई उठा करके फेंकी तो वो भी डूब गई। अब प्रभु ने उससे भी कम भारी एक छोटी सी कंकड़ी उठाई और उसको भी उठा करके फेंकी तो वो भी डूब गई। भगवान ने इधर उधर देखा कि ऐसा तो नहीं कोई हमें देख रहा हो, और अभी तो हमारे प्रति बड़ा आदर सम्मान है, हमारा नाम लिखते हैं तो वो शिला तैरने लगती है। अगर ये जान जाएंगे कि प्रभु ने फेंकी तो डूब गई, तो हमारे नाम का जो प्रभाव है वो भी डूब जाएगा। भगवान ने इधर उधर देखा और देख करके जो ही राघवेंद्र सरकार कुछ अपने शिविर की ओर बढ़े तो देखा क्या हनुमान जी खड़े थे। क्योंकि हनुमान जी तो भगवान के सेवक हैं और सदैव भगवान के साथ में रहते हैं। हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ कि तुमने हनुमान जी कुछ देखा? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु हमने कुछ नहीं देखा, जबकि हनुमान जी ने सब देखा। लेकिन मन में विचार किया अगर हमने भगवान को बता दिया तो भगवान का जो रहस्य है वो हम जान नहीं पाएंगे। आज हनुमान जी से जब पूछा तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुमने कुछ देखा? भक्त हनुमान बोले प्रभु जब आप दिखाओगे तभी तो हम देख पाएंगे, ऐसे हम क्या देख पाएंगे। तो प्रभु बोले कि एक बात बताओ हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, ये बात बताओ कि ये तुम लोग एक शिला पर रा लिखते हो, दूसरी शिला पर माँ लिखते हो और ये शिला तैरने लगती है, इसका क्या रहस्य है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु फिर वहीं चलो। फिर समुद्र के किनारे आए और एक बड़ी सी शिला रखी थी। हनुमान जी बोले प्रभु आप ऐसा करो, केवल इसको अपने चरणों का थोड़ा सा सहारा दे करके समुद्र में गिरा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने वैसा ही किया, और जब वैसा किया तो वो भारी शिला तैरने लगी। प्रभु कहते हैं हनुमान जी ये बताओ कि इसमें रहस्य क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जिसको आप उठा करके फेंक देंगे वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसको आपके चरणों का सहारा मिल जाएगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। आज ये यमराज कहता है कि प्रभु आपको आने की यहाँ क्या हो सकता था, आपका नाम ही पर्याप्त है। तो गुरु बताया कि मेरे गुरु जी का जो पुत्र है उसको तुम कर्म बंधन से मुक्त कर दो, उसको तुम ले आओ, क्योंकि हमने अपने गुरु जी से कहा है कि हम उनको गुरु दक्षिणा में उनका ये पुत्र वापस करेंगे। भगवान कन्हैया ने उस
गुरुपुत्र को लिया और गुरुपुत्र को ले जाकर के अपने गुरुजी को दिया, वापस किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने जैसी दक्षिणा दी है आज तक तीनों लोकों में किसी शिष्य ने ऐसी दक्षिणा नहीं दी। और एक बात आपको और बताएं, एक कहावत है, गुरु करो जान के पानी पियो। गुरु के प्रति जब हमारी पूर्ण निष्ठा भाव हो, पूर्ण समर्पण भाव हो, तब हमें गुरु करना चाहिए। और अब तो ओम जी, अब गुरु करने की परंपरा बदल गई है। अब टेलीफोन से गुरु होने लगे हैं। इधर से शिष्य ने लिफाफे में दक्षिणा भेज दी, गूगल पेमेंट, और उधर से लिफाफे में गुरु मंत्र चला रहा है। तो जो गुरु करने की परंपरा है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और एक बात बताएं, गुरु वही है जो शिष्य की समस्या का समाधान करे, शिष्य के दुखों के संकट को दूर करे। लेकिन शिष्य को भी जब गुरु पर पूर्ण निष्ठा होगी, एक हम कथानक आपको सुनाए। अब हम किसी को सोते हुए टोकेंगे नहीं। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि भाई ये भी तो अच्छी बात है कि कथा में अच्छी अच्छी नींद आती है। तो अब हम आपको एक कथानक सुनाए। जब गुरु पर इतना अटूट विश्वास होगा तब गुरु कृपा हमें प्राप्त होगी। एक सेठ और सिठानी थे। तो सेठ जी व्यापार में लगे हुए थे और लंबा व्यापार था सेठ जी का। कई ट्रक चल रहे थे, कई फैक्ट्रियां थी। अभय जी राधे राधे। कई फैक्ट्रियां चल रही थी और तो सिठानी बोली सेठ जी से कि गुरु कर लो, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे मन में ये कामना आई है कि हम गुरु कर लें और पता नहीं कल का दिन हमें मिले कि ना मिले। सेठ जी बोले, अरे अभी क्या, गुरु हम बना लेंगे, थोड़ा समय और व्यतीत हो जाने की। सेठ जी व्यापार में व्यस्त थे। एक दिन एक चोर था, चोर, और उस चोर की नजर सेठ जी की तिजोरी में थी और वो विचार कर रहा था कि क्या उपाय करें जो सेठ की तिजोरी को बिल्कुल साफ कर दे। उसको जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो उसने संतों के कपड़े पहने, बढ़िया त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगा करके सेठ जी के यहाँ पहुंच गया। और जो ही सेठ जी के दरवाजे पहुंचा, कुंडी बजाई तो सिठानी निकल करके आ गई। सिठानी ने दरवाजा खोला और कहा कि आइए गुरु महाराज, आप कहां से पधारे हैं? तो बताया कि हम
अयोध्या से आए हुए हैं। सिठानी ने गुरु जी को अंदर बिठाया और बढ़िया आदर सत्कार किया। अब ये महाराज जी जो बने थे महाराज, और थे कौन? चोर। अब बढ़िया चकाचक व्यवस्था हो गई, सुंदर पकवान मिलने लगे, मिठाई, खीर, पूड़ी, सेवा होने लगी। एक दिन सेठ जी का व्यापार में बहुत लाभ हुआ, तो सेठ जी बहुत सा धन लेकर के आए और तिजोरी में रख दिया। इसकी दृष्टि पड़ गई तो इसने सोचा कि आज रात्रि में ही तिजोरी साफ करके हम यहां से चले जाएं। इसके मन में ये भाव आया, तब तक सेठ जी को उस धन की कुछ आवश्यकता पड़ गई। तो सेठ जी ने वो धन व्यापार में लगा दिया, निकाल करके व्यापार में लगा दिया, और ये बात ये चोर नहीं जान पाया। इधर सिठानी सेठ जी से कह रही थी कि गुरु बना लो गुरु। बोले देखिए कितना हमारा परम अहोभाग्य है कि हम इतने दिन से तुमसे कह रहे हैं कि गुरु बना लो गुरु बना लो, तुमने हमारी एक भी नहीं सुनी। और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि गुरु जी स्वयं चल करके आ गए। तो अब कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, इन्हीं को गुरु बना लो। तो ये चोर को गुरु बना लिया और महाराज जी ने मंत्र दे दिया कि राधा कृष्ण कहो राधा कृष्ण। अब ये सेठ और सिठानी राधा कृष्ण जप करने लगे। इधर व्यापार में सेठ जी ने जितना भी धन था तिजोरी में सब निकाल करके और व्यापार में लगा दिया। अब इन चोर ने क्या किया कि सेठ और सिठानी को एक चारपाई में बांध दिया और बांध करके तिजोरी की ओर गए। और जब तिजोरी की ओर गए तो तिजोरी साफ। अब महाराज जी विचार करने लगे, चोर विचार करने लगा कि अब अगर रुके तो फिर हमें सीधे कौन पकड़ ले जाएगी? 100 नंबर है। तो ये महाराज जी चले गए भय के कारण, और इधर सेठ और सिठानी को मंत्र दे गए। कौन सा? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। 7 दिन का समय हो गया और ये सेठ और सिठानी बस उसी मंत्र का जप करने लगे। और इस मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भगवान बांके बिहारी स्वयं चल करके आए। और जब इसके बंधन खोलने लगे तो ठाकुर जी कहते हैं ये बताओ कि तुम्हें यही गुरु मिले थे? तो सेठ और सिठानी कहते हैं कि प्रभु मेरे गुरु की निंदा मत करिए, यदि गुरु ने मुझे ये मंत्र न दिया होता तो 3 लोक के ठाकुर तुम मुझे खोलने न आती। जब शिष्य की गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा और भाव होती है तब उसको फल प्राप्त होता है। तो आइए सुंदर एक गुरु जी का एक भजन श्रवण करें जो हमारे ठाकुर जी गाते हैं। कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया है और आप लोग भी इसको सुने। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा
गुरु सदन आने कृपा कुछ सदन आने
इसके बाद सुंदर उद्धव गोपी का संवाद आता है। उद्धव जी महाराज गए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा, तो गोपियों ने उद्धव जी को समझा करके और स्वयं का ज्ञान का अभिमान भूल करके प्रेम और भक्ति लेकर के उद्धव जी लौटा। इसके बाद सुंदर जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। प्रेम से बोलो जय माता दी। नहीं, राधे राधे, जागरण थोड़ी हो रहा है। लेकिन माता जी का नाम है, ओम तुम गुस्सा न हुआ। अच्छा तो ठीक, प्रेम से बोलिए। इसके बाद जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। 17 बार तो ये जरासंध जीत नहीं पाया, लेकिन 18वीं बार इसने सेना एकत्र करने लगा और इतने में कालयवन को, जो इसकी कालयवन की नेत्र की दृष्टि से इसको भस्म करा दिया महाराज मुचकुंद के द्वारा। भाई तुम लोग बहुत हमें परेशान कर हैं? प्रेम से बोलिए, मुचकुंद के द्वारा। और 18वीं बार जरासंध आया तो भगवान युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। श्याम सुंदर ने युद्ध नहीं किया तो भगवान को एक नाम मिला, रणछोड़। प्रेम से बोलिए रणछोड़ महाराज की जय। इसके बाद भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने आज्ञा दी कि सैनिकों को पर्वत को चारों ओर से आग लगा दो। और जब सैनिकों ने चारों ओर से आग लगाई, लेकिन भगवान का क्या कोई बिगाड़े। कहाँ है भैया इकबाल? क्या नाम है? हाँ, हमारे साउंड वाले भैया। प्रेम से बोलिए। अब देखिए 8 दिन तो कटी गए हैं और 1 दिन और बचा है। और साउंड वालों ने हम लोगों का बड़ा सहयोग किया। बड़ी सुंदर व्यवस्था दी। लेकिन अब की बार जब हम आएंगे, नहीं तो साउंड हम अपना लेकर के आएंगे। ये बात हम आप लोगों से इसलिए हमने बता दी कि आगे कहीं भी यदि कथा होगी, ये साउंड जो लगा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो सेटिंग का मामला है, जो ये सेट करते हैं साउंड, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और हम आपको बताएं क्यों? अब आज का साउंड कुछ अच्छा बोल रहा है। इतने दिन में हमें आज इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, और अभी तक तो हम साउंड में बोल जरूर रहे थे, लेकिन बहुत डर लग रहा था। प्रेम से बोलिए। जरासंध अपनी राजधानी गिरवर लौट गया और भगवान उस प्रवर्षक पर्वत से कूदे और समुद्र के मध्य के जल में सुरक्षित द्वारिका बनी थी। भगवान वहां पहुंचे, भगवान का अभिषेक हुआ और ठाकुर जी आज बन गए हैं द्वारिकाधीश। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे भाई, वृंदावन धाम की भी जय बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अब द्वारिकाधीश, अब प्रभु बन गए हैं द्वारिकाधीश। तारीफ ज्यादा कर दी हमने। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। भैया इसको ठीक करो। साउंड वाले भैया जहां कहीं भी हो, कृपया अपनी व्यवस्था संभालें आकर के। अब एक बात बताएं, द्वारिकाधीश भगवान बन गए हैं द्वारिकाधीश।